बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि एक वो था और एक ये है। ये मामला क्या है, इस पर आगे जाके बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अदालत आलिया को एक दफ़ा फिर इम्तहान में डाल दिया है। ये इम्तहान के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास है, ज़रा मैंने इसलिए ये हाथों का इशारा किया है। ये इन्वर्टेड कॉमास क्यों है ये भी मैं आपकी अभी गोश गुजार करता हूँ। इमरान खान साहब ने जवाब दिया सर, और उन्होंने कहा जी कि जनाब जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से जो मैंने बात की है उस पर मुझे अफसोस है। रिग्रेट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अपोलॉजी नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और 19 सफ़ात पर मुश्तमिल ये उनका एक जो है वो जवाब है, और इस जवाब में उन्होंने फिर और बहुत सारी जो बातें हैं वो की हुई हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि उन्होंने माफ़ी मंगने का किया गया, सीधे भाई ने माफ़ी कोई नहीं मांगी। अच्छा, अब वो माफ़ी नहीं मांगते तो अब ज़ाहिर है कि अदालत आलिया की जो है वो मर्ज़ी पे आ गया, मंशा पे आ गया कि जनाब क्या अदालत आलिया जो है वो इमरान खान को माफ़ कर देती है। वो कहती चल कोई गल नहीं, अगे तो ना करी, इस तरह की गल होंदी है, या वो कहती नहीं ऐसा नहीं, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या कोई सख्त वो आगे से फ़ैसला करती हैं या एक्शन सख्त लेते हैं। ये अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला अदालत आलिया ने करना है, क्योंकि इमरान खान ने तो अपना फ़ैसला सुनाता है कि मैं माफ़ी नहीं जे मंगनी, मेरे नाल जिहड़ा हीरोगिरी लगी है, जिहड़ा मेरे स्टाइल ते लोकी मरदे ने गया, बड़ा माचो मैन है, बड़ा जनाब जांबाज किस्म का करैक्टर है, तो मैं अपने उस साख को जो है वो डैमेज नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए उन्होंने अब रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपोलॉजी का नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो उनको भी एक तौहीन अदालत का नोटिस आया था और वो वहाँ पर पेश हुए थे। ये मेरा ख्याल दूसरी टर्न्योर था उनकी हुकूमत का, और उसमें उन्होंने रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो जवाब दायर किया था। तो उस पर अदालत उज़्मा ने बुलाया था उन्हें, और उन्होंने कहा था कि नहीं बहू इंज नहीं होएगा, आप यहाँ पर रिग्रेट कोई नहीं, सीधी सीधी अपोलॉजी कर वरना तैयार हो जा। तो फिर मियाँ साहब ने अपोलॉजी की थी। लिहाजा ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि सर रिग्रेट का लफ्ज़ जो है ना वो सर काबिल कबूल नहीं होता तौहीन अदालत के केसेस में। बहरहाल फिर भी अदालत आलिया वो कानून को मुझसे आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझती है, बल्कि समझते ही होने असी तो एवं तुकबंदी कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3 केसेस हो रहे हैं सर। वो 3 केसेस हैं सर, दानियल अजीज़ साहब का, निहाल हाशमी साहब का, और जो अपना तीसरे साहब थे तलाल चौधरी साहब, उनका केस है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तलाल चौधरी के केस के अंदर जिस बात पर नोटिस लिया गया था वो ये था कि उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में खिताब करते हुए ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब PCO के बुत बने पड़े हैं जो अदालतों में बैठे हैं, तो उन बुतों को उठाकर बाहर फेंक दें। ये वो अल्फाज थे जिन पर उनको तौहीन अदालत के नोटिस आए थे। उन्होंने किसी जज का नाम नहीं लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि साकब निसारी ये कह रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा था गुलजार चौधरी ये कर रहा है, उन्होंने किसी का नाम नहीं सी लिता, उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट किसी ऑनररी मजिस्ट्रेट का भी नाम नहीं लिता। ठीक है, अजाजी मजिस्ट्रेट का भी नाम नहीं लिया था। ए भाई साहब तो सीधे सीधे वो मजिस्ट्रेट उन्होंने कही जा रहे हैं, हालांकि वो चंगी भली जज है, तो उहदा नाम लैके पब्लिक गैदरिंग में कह रहे हैं ना कि शर्म नहीं आती आपको, हम आपका हिसाब लेंगे, इस तरह की बातें, कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो तलाल चौधरी ने यहो जी गल कोई नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने तरा कड्ढी रखे, और फिर जनाब हुआ ये कि उन्होंने माफ़ी मांगी, बाकायदा अदालत के अंदर, साकब निसार साहब की अदालत के अंदर माफ़ी मांगी थी, लेकिन भाई ने उन्होंने माफ़ी नहीं मिली। ठीक है, सज़ा हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तलाल चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे साकब निसार साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि तू मरीम और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दे तो बच जा, वरना तैयार हो जा। फिर तो अब मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं ये ट्वीट कर रहे हैं कि एक ऑडियो मार्केट होने वाली है, चर्चे बड़े हैं उसके, और जिसमें साकब निसार साहब जो हैं वो इस हवाले से तलाल चौधरी को तड़ी थोड़ी ला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात दुरुस्त है गलत है, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने जो बात की थी वो एक्चुअली उन्होंने ये की थी कि मुझे पैगामात भेजे थे साकब निसार साहब ने, बराह रास्त बात करने की बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन ट्विटर के ऊपर ये बात चल रही है। अब ज़ाहिर है ये कोई इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकता, लेकिन इस ऑडियो के मुबैना ऑडियो के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त ट्विटर के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा केस जो था वो था जी दानियल अजीज़ साहब का, जिन्होंने मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से कुछ सख्त रिमार्क्स दिए थे और बात की थी, और उस पर उनको सज़ा भी थी। अच्छा, फिर निहाल हाशमी साहब हैं जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था,
उन्होंने भी एक ओवरऑल जनरल बात की थी, माफ़ी भी मंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माफ़ नहीं किया और भाई ने सज़ा हो गई। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तीनों का कैरियर जो पोलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म हो गया। 5 साल नहीं बंदा बाहर हो जाए, उस तो बाद नवे बहुत सारे परिंदे जड़े ने वो अपनी जगह बना गए होंगे ने। और इन तीनों के साथ तो हुआ भी इतना बुरा कि तलाल चौधरी साहब जड़े गए मतलब नाहल हुए, तो उस तो बाद TV तो भी आउट हो गए। बड़ी मुश्किल उन्होंने कोशिश करके अपनी जगह बनाई, अच्छी स्ट्रगल की उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए। निहाल हाशमी साहब ज़रा कदरे शरीफ आदमी थे, तो उन्होंने भाई ने नून लीग जो किसी ने मुँह भी नहीं किया। दानियल अजीज़ आजकल बीमार हैं और वो उनका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। अब ये तीनों जो केसेस हैं ना सर सुप्रीम कोर्ट के, ये जो लास्ट हेयरिंग हुई थी ना, जिसमें अतर मिनल्ला साहब ज़ाहिर हेड कर रहे थे, चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ दीगर 4 जज साहबान थे मौजूद, तो उन्होंने एक लीनियंट व्यू लिया था और इमरान खान से कहा था कि बहुए जाके अपना बयान ना दोबारा लिख के लिया, तेरा पर्चे का जवाब गलत है, पर्चा दोबारा हल करके लिया। अच्छा ठीक है, वो दोबारा हल करके भी भाई ने हो जाए लेके आया। तो उस वक्त उन्होंने कहा था साथ कि ये 3 केसेस हैं, हामिद खान साहब से कहा था कि इनको जहन में रखें, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से बाहर नहीं जा सकते, वो हम पर लाजम है, हमें उन्हें फॉलो करना ही करना है। तो अब देखते हैं कि वो 3 फैसले जो हैं वो उनको मद्देनज़र रखा जाता है या इमरान खान के लिए वो असूल अपनाया जाता है जिस पर कहा गया था कि जनाब ये अदालत तौहीन अदालत के केसेस पर तौहीन अदालत के कानून पर यकीन नहीं रखती। ये आर्टिकल 204 है आइन का, जिसके तहत तौहीन अदालत का कानून बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया जा सकता है, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन ले सकता है। मैं तो हैरान होता हूँ फवाद चौधरी पर कि वो ये बात कह रहे थे कि ये अभी तय होना बाकी है कि जनाब ये अदालत आलिया ले भी सकती है, यानी हाई कोर्ट ले भी सकती नोटिस के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का हक है, हाई कोर्ट तो ले नहीं सकती। हालांकि फवाद चौधरी साहब वकील है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आइन का नहीं पता। आर्टिकल 204 है, अब भी पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले भी इसका रेफरेंस दिया था, तो उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब पता नहीं कि अदालत जो है वो कल क्या काम करेगी, क्या इमरान खान साहब को एक मौका और देता जाएगा, क्या इमरान खान साहब को यानी वो कह देगी कि चल कोई गल नहीं बाल है, गलती होगी, कानून का नहीं सी पता, इस तरह की बात की जा सकती है, या उन्होंने कहा नहीं तो इन अदालत की कार्रवाई होगी। अब ये सारा कुछ ज़ाहिर है कल अदालत में होगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हैं अपना इमरान खान साहब, उन्होंने जब उनको एक मौका और मिला तो उन्होंने तारीफ़ की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पब्लिक गैदरिंग के अंदर, जिसके नतीजे में जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात करना शुरू कर दी, उनके कंडक्ट के ऊपर, यानी उनकी इमरान खान की फेवर करने पर ही कहा जाता है कि उन्होंने फेवर की सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो ये एक नया मसला है जो मुझे लगता है कि इस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको एक थोड़ा सा यानी एक वो अवामी या समाजी राब्तों की वेबसाइट जो है उसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। तो ये सारा मामला जो है ना एक नाजुक सूरत हाल जो है उससे दो चार कर दिया इमरान खान ने अपनी हरकतां करके, अपने आप को भी नाजुक सूरत हाल दो चार किया पहलवान ने। अच्छा, अब मैंने जो ये आपसे कहा था ना कि वो था एक ये है, ठीक है, तो अब मैं उस पर से आने लगा। एक वो था इमरान खान न्याजी, भाई ने घड़ियाँ तोहफे च मिलियाँ, पहलवान ने चोरी कर लिया। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ना चोरी कर ली, तो ये एक बात मैं क्यों कहता हूँ, ये सीरियस एलिगेशन है। जाहिर है वो चोरी करने का इसलिए कहा जाता है कि जनाब ये जो तोहफ़ा मिलता है ना उसका एक कानून मौजूद है कि आप वो तोहफ़ा ले सकते हैं, तोशा खाना में जमा कराएंगे, तोशा खाना में एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो है वो चेक करेगी कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, उस प्राइस का कुछ परसेंटेज है, 25% है, 40% है, 50% है, वो आप जमा करवाएंगे और वो तोहफ़ा आप रख लेंगे जिसको तोहफ़ा मिला हो। ये एक कानून मौजूद है। इमरान खान साहब ने वो घड़ी भाएं तोशे खाने जमा नहीं कराई, वो घड़ी उन्होंने आप ही जेब पा ली तो आप ही ले आके देती कि जनाब एलो एन दी घड़ी सी। अच्छा, अब इन्होंने 58 तोहफे लिए हैं और ये बात उन्होंने तस्लीम किया है, हजूर ये बात तस्लीम किया, जवाब दाखिल किया तोशा खाना केस के अंदर। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से गया हुआ और उसमें उन्होंने कहा जी कि 58 तहफ़ लिए,
329 टोटल मिले थे, 58 लेते सर। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं 329 थे 329 रख सकना सा, मैं सिर्फ 58 रखे जी, ठीक है। और फिर साहब वो कहते हैं कि जनाब 30,000 से मालियत के 14 तहफ़ सबक वज़ीर-ए-आज़म और अहलिया को मिले। ये बात जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने तस्लीम की है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इसमें जो पैसे जमा करवाए हैं ना सर, वो पैसे हमने 3 करोड़ से ज़ायद की रकम इसमें जमा कराई है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 58 तहफ़ जो हैं वो अपनी जगह पे रोलेक्स की घड़ी पाए ना, तुसी रूटीन की घड़ी एवं जी मतलब है कि तुसी रोलेक्स की दुकान तो जाके आप खरीद सकते हो ना। मेरा नहीं ख्याल कि वो रोलेक्स की घड़ी को 5-6 लाख से कम की आती होगी। मेरा जितनी महंगाई हो गई है, और रोलेक्स एक ब्रांड है, और आपने कस्टमाइज्ड घड़ी बेची सर, ਉਹਦੀ ਸੂਈਆਂ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ डिजिट लगे होंगे वो हीरा होता है, उनका डायल जो है वो प्योर सोने का होता है। इस तरह की वो कीमती घड़ी होती है। और वो भाईजान ने जो है ना मार्केट में वो घड़ी जो थी 15 करोड़ की थी, अब भाई ने उन्होंने पता नहीं कहता कि 1.5 करोड़ थी, ठीक है। यानी उन्होंने अपने पास से ही अंदाज़ा लगा के 1.5 करोड़ जमा कराया, 15 करोड़ की घड़ी जी जेब पा ली। इस तरह के इल्ज़ाम है, इसलिए कहा जाता है कि ये चोरी का मामला ज़्यादा है और बजाय इसके कि तोशाखाना से चीज़ें लेने के। लेकिन रेफरेंस ये है कि जनाब इन्होंने तहफ़ लिए, उसके बाद इन्होंने उनको अपने जो थे अपना क्या कहते हैं असासाजात की फहरिस्त जमा करानी होती है, टैक्स रिटर्न्स, उसमें उन्होंने शो नहीं किया। इस बात का एक जो है रिकॉर्ड के साथ वहाँ पर आया हुआ है रेफरेंस। और इमरान खान साहब कहते हैं बिल्कुल झूठ है, मैं सारा कुछ शो किया है, फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। एक साहब जो ये है ना हजूर, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, इनको सर 27 करोड़ रुपए की घड़ियाँ मिली सर, 2 घड़ियाँ 27 करोड़ रुपये जिनकी मालियत थी, 10 करोड़ रुपये एक और 17 करोड़ रुपये दूसरी, 27 करोड़ की घड़ियाँ सन। अब भाई ने 2 ही घड़ियाँ जमा कराती हैं, इसके साथ साथ कुछ और तोहफे भी मिले थे। अब भाई ने वो भी तोशाखाना जमा कराते कि मैनू नहीं चाहिए तुम इतने जमा करो, और इनकी बारे में हर कोई देख सकता है, जान सकता है, इनको विजिट कराए लोगों को कि भाई ने घड़ियाँ सन। अच्छा, ये इमरान खान साहब जो है ना, इनका एक मामला ये है कि भाई ना झूठ बहुत बोलता है, और ऐसा गिट्टे जोड़ के झूठ बोलता है कि जो बात ये कह रहे होते हैं वो बात जो है उस वक़्त लम्हा मौजूद में वो काम खुद कर रहे होते हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और कोई जो सादा लोग शहरी हैं, सादा लोग देहाती हैं, वो सर उन्होंने फड़ नहीं पाते। लेकिन जाहिर है कि ये रिकॉर्ड जो होता है वो बोलता है। इमरान खान साहब को जो घड़ियाँ मिली थी वो ज़ाहिर है ये जहाँ से शहबाज शरीफ को मिली हैं उत्थे ही उन्हें भी मिली हैं सर। ये खलीजी ममालिक और ये जो हैं अपना सऊदिया के दौरे छोरे यहाँ से ही मिलती हैं। इत्थों के जोड़े शेख ने ना उन्होंने घड़ियाँ सोना हीरे बहुत पसंद है, पैसा बड़ा सर उन्होंने को, वो बड़ी इज्जत करते हैं कि जनाब ਜਿਹੜਾ साडा बरदर मुल्क है एटॉमिक पावर है ये आए है, वो हमारे हुक्मरानों को बहुत रिगार्ड देते हैं, उनकी मेहरबानी है। हरकत वैसे साड़ियाँ कोई नहीं हो जियाँ, लेकिन उनकी मेहरबानी है। वो जनाब वो घड़ी देते हैं या कुछ तरह की चीज़ देते हैं, इत्थे आके इमरान खान साहब वो घड़ी जेब भी पा लेंगे और बाद च मुकर जाते हैं। फिर झूठ देखिए ज़रा, इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैंने वो घड़ियाँ बेच कर तो अपने घर की सड़क बनवाई, जबकि जवेद हाशमी साहब इस बात के गवाह है कि जनाब जब ये 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ ने कहा चल यार कोई गल नहीं, सियासी जी हैगी अपना मुखालफत अपनी जगह पर, इमरान खान के घर जाने उन कहते यार आ बैठ के नवे सिरे तो अपना मुल्क सीधा करने हैं। तो वो उनके घर चले गए थे मियाँ साहब। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि मियाँ साहब एक काम है, बड़ा जड़ा ना यतीमा वाला मुँह बना के, तरले वर्गा मुँह बना के, और वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब दसो हुक्म करो। तो कहते जनाब मेरे घर की जी बनी गल उन्होंने सड़क आ रही ना, ए बना दो। मियाँ साहब ने कहा मसले कोई नहीं, सड़क बनवा दी सर। और इमरान खान ने जब ये घड़ी चोरी की खबर आई, इमदाद समरू साहब ने ब्रेक की थी, इमरान शफकत ने इतने बड़े प्रोग्राम किए, नाचीज़ भी इस पर बात करता रहा, लेकिन बेसिकली ये इमदाद समरू का क्रेडिट था। और सर वो उसके बाद ये बात साबित जब हो गई तो फिर फवाद चौधरी कहता था साडा तोहफा साड़ी मर्जी, असी जो मर्जी करिए, तुम तुसी कौन होंदे हो। फिर जनाब फाइनली ये कहा गया इमरान खान की तरफ से कि जी मैंने वो घड़ी बेची और जनाब फिर मैंने अपने घर की सड़क बनाई। हासा आंदा यार, एड्डा झूठ, वो खुदा का खौफ करेंगे यार, इतना झूठ बोलते हैं और फिर दावे करते हैं क्या कहते हैं रियासत मदीना के, और बातें करते हैं जनाब बड़ी बड़ी कानून सबके लिए होना चाहिए। तो पायन कानून एक बनाओ ना, फिर उत्ते अमल करो।
अब आपको इस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि जनाब आपको सवाल क्यों होता है, इस बात पे आपका चेहरा जो है वो उधर रंग बदल जाता है। तो बहरहाल ये है, इस वक्त जो मामला चल रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना वो उन्होंने अपने आप को तो इम्तिहान में डाला ही डाला है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इम्तिहान में डाल दिया है जैसे मैंने कहा कि अदालत आलिया इस्लामाबाद को, और देखते हैं कि अब वहाँ से क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने घड़ियाँ वापस करके ना और तोहफे जो मिले थे वो वापस करके बड़ी बरीक मगर बड़ी गुजी सट जी है ना वो मारी है इमरान खान को पोलिटिकली कि काका जेड़ा रज्जा पूजा होंदा ना वो शैवां ते नज़र नहीं रखता, जो तोहफा लब्भे तो वापस कर देता है, जो तोहफा लब्भे तो फिर जनाब वो वज़ीर आज़म नूं लब्भा होंदा है, तो लिहाजा वो जमा कराते तोशा खाना में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे ना, मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे ना वो जब वज़ीर आज़म थे तो वो गए थे एक दौरे के ऊपर शाह उर्दन के पास, ठीक है, उर्दन के जो शाह थे वहाँ पर गए थे और उन्होंने एक नेकलेस तोहफे में दिया था नुसरत भुट्टो साहबा को, और नुसरत भुट्टो साहबा ने नेकलेस लिया तो वो उनका ज़ाहिर खतून का दिल होंदा कि एडा सोहना नेकलेस है तो मैं क्यों दवां। भुट्टो साहब ने वो सारे का सारा नेकलेस जितने तहफ़ मिले थे वो जमा कराए और तोशा खाना में और रिसीविंग लेकर आए, और फिर नुसरत से कहा, और ये लिखा हुआ है किताबों में, नुसरत भुट्टो से कहा कि ये तुम्हें नहीं मिले, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेगम को नहीं मिले, ये तोहफे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं मिले, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी बेगम को मिले हैं। लिहाजा ये रियासत की जिम्मेदारी है, आपके पास नहीं रह सकते, ये रियासत के तोहफे उनके पास जाएंगे। तो सर भुट्टो बनने के लिए ना सिर्फ फांसी चढ़ना नहीं काफ़ी, फाइन बहुत कुछ छड़ना पैंदा नशे समेत माजरत दे नाल, और सस्ता नशा तो इंसान वैसे ही पागल कर दिंदा फड़ के। हालत आप ही देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रही है, कभी गिट्टा फड़ते हैं तो कभी गलमे वाल हथ पाते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। बाहर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।